यूएई में रमजान में क्या करें और क्या ना करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। रमजान बस आने ही वाला है और ये यूएई में एक बेहद खास महीना होता है। अगर आप यहाँ रहते हैं या घूमने आए हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आप इस पवित्र समय का सम्मान कर सके और खुद भी इसका बेहतरीन अनुभव ले सके। और क्या करना आपके लिए जरूरी है, यानी आपको क्या करना है रमजान के दौरान, चाहे आप टूरिस्ट हो या फिर वहां पर रहने वाले प्रवासी हो। तो चलिए बता दें सबसे पहला है शालीनता भरे कपड़े पहने। रमजान में ड्रेसिंग का ध्यान रखें। कपड़े बहुत टाइट या छोटे ना हो, कंधे और घुटने ढके रहने चाहिए और अजीबोगरीब प्रिंट वाले कपड़े पहनने से बचें। बता दें रमजान के दौरान अगर आप टूरिस्ट बनकर भी जा रहे हैं तो आपको ये नियम फॉलो करने होंगे। रमजान करीम कहे। देखिए, अपने मुस्लिम दोस्तों या सहकर्मियों को रमजान करीम कहकर शुभकामनाएं दे सकते हैं। ये एक छोटा सा लेकिन प्यारा तरीका है उनकी खुशी में शामिल होने का। धैर्य रखें और प्लानिंग करें। बहुत से लोग रोजे में होंगे जिससे उनकी एनर्जी और टाइमिंग प्रभावित हो सकती है। धैर्य रखें, बैठकों और काम को समझदारी से प्लान करें। यूएई के नियमों का फॉलो करें। रमजान के दौरान सरकार की गाइडलाइंस पर नजर रखें और सभी नियमों को फॉलो करें। इतना ही नहीं, आप अगर घूमने के लिए जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट की टाइमिंग का भी ध्यान रखें, क्योंकि रमजान के दौरान बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं वो दिन के टाइम पर बंद होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे मिल जाएंगे आपको जो खुले हों, लेकिन जब आप रमजान में अगर जा रहे हो यूएई घूमने के लिए उस दौरान इस चीज को ध्यान में रखने की बेहद जरूरत है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। नमाज के टाइम पर बाहर घूमना इग्नोर करें। बता दें जब नमाज की टाइमिंग होती है रमजान के दौरान तो काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलेगी सड़कों पर, तो ऐसे में वो उस टाइम पर इग्नोर ही करें बाहर निकलना। अब चलिए बता दें आपको क्या नहीं करना है। तो बता दें तेज म्यूजिक ना बजाएं। घर हो या फिर गाड़ी हो या फिर ऑफिस, म्यूजिक की आवाज़ कम रखें, खासकर प्रार्थना के समय, ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो। गाली गलौज ना करें। रमजान एक पाक महीना है, इसीलिए गुस्सा करने या अपशब्द कहने से आपको बचना होगा। सार्वजनिक जगहों पर ना खाएं। अगर आप रोजा नहीं रख रहे हैं तो सार्वजनिक रूप से खाने पीने या च्युइंगम चबाने से बचें, या उपवास करने वालों के लिए असम्मानजनक हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई आपको नमाज पढ़ते हुए दिख रहा है सड़क पर तो उसका मजाक ना बनाएं। रमजान के दौरान इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और आपको हर धर्म के प्रति सम्मानजनक रहना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर न सिर्फ आप रमजान की इज्जत करेंगे बल्कि यूएई में इस महीने की खूबसूरती का भी अनुभव कर पाएंगे। बता दें यूएई में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है रमजान में, तो ज़रूर एक्सप्लोर करें, वहाँ की संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि रमजान के दौरान अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो ध्यान दें कि यूएई में भीख मांगना गैर कानूनी है। पकड़े जाने पर जुर्माना या निर्वासन हो सकता है। अगर आपको ऐसा कोई मामला दिखे तो आप इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं। और बता दें हर अमीरात के लिए अलग हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, जिससे अबू धाबी के लिए 999 है और 8002626 है। आप एसएमएस भी कर सकते हैं 2828 पर, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं aman@adpolice.gov.in पर। दुबई के लिए 901 है, 800243 है, 800488 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो हर अमीरात के लिए अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉल करके या एसएमएस करके रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। दुबई जा रही थी विमान, करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। महाराष्ट्र के नागपुर हवाई अड्डे पर ढाका से दुबई जा रहे बांग्लादेश एयरलाइंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान में 396 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। गुरुवार को अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी समस्याओं के कारण आधी रात को यह आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। इस मामले को लेकर नागपुर हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि तकनीकी समस्या के चलते बुधवार आधी रात को विमान का मार्ग बदल दिया गया था और इसे नागपुर में लैंड करवाया गया। वहीं विमान की जानकारी देते हुए एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश एयरलाइंस के इस विमान में 396 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। आपातकालीन लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को कंपनी के दूसरे विमान से उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स
टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड ना। दरअसल बांग्लादेश एयरलाइंस की यह फ्लाइट ढाका से दुबई के लिए रवाना हुई थी, लेकिन रास्ते में ही इसके तकनीकी खराबी की सूचना मिली। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई। हालांकि तकनीकी खराबी की जानकारी समय रहते मिल जाने के कारण बड़ा हादसा टल गया और नागपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग हो गई। विमान में सवार सभी यात्रियों को जल्दी सुरक्षित उतार लिया गया है और उन्हें दूसरे विमान से डेस्टिनेशन के लिए रवाना किया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि आधी रात को ही विमान का मार्ग बदलकर नागपुर एयरपोर्ट की ओर मोड़ा गया था। बता दें कि फिलहाल तो विमान में तकनीकी खराबी हुई, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लेकिन बात करें तो आजकल विमानों में काफी ज्यादा तकनीकी खराबी आती है, साथ ही में बहुत सारे हादसे भी हो रहे हैं। जैसे हाल ही में एरिजोना में हादसा हुआ। बता दें कि अमेरिका एरिजोना के दक्षिणी क्षेत्र में 2 छोटे विमानों की हवा में टक्कर हो गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा टक्शन के बाहरी इलाके में एक छोटे हवाई अड्डे के पास हुआ था। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने इस दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। टोरंटो कनाडा में भी एक विमान हादसा हुआ। बता दें कि डेल्टा एयरलाइंस का एक विमान लैंडिंग के दौरान पलट गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 80 यात्री सुरक्षित रहे। विमानन अधिकारियों ने इसे दुर्घटना की विस्तृत जांच के लिए आदेश भी दिए। फिर जापान में 2025 में ही एक विमान घटना हुई। जापान एयरलाइन की फ्लाइट 516 हनेडा एयरपोर्ट पर उतरते समय एक अन्य विमान से टकरा गई, जिससे आग लग गई। इस हादसे में कई लोगों की जानें गई और दर्जनों यात्री भी घायल हो गए। रमजान के दौरान सलीक टोल में बड़े बदलाव। दुबई में सलीक टोल की नई गतिशील कीमतें लागू हुई हैं। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और अब रमजान के दौरान इसमें और बदलाव होने जा रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरी डिटेल बताती हूँ ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा प्लान कर सके। रमजान में टोल फीस में क्या बदलाव होंगे, तो बता दें, रमजान के दौरान उपवास करने वालों की सुविधा के लिए सलीक ने टोल फीस और टाइमिंग में कुछ बदलाव किए हैं, खास तौर पर सुहूर और इफ्तार को ध्यान में रखते हुए। सुहूर के दौरान टोल जो है वो फ्री होता है। रोज सुबह 2 बजे से 7 बजे तक कोई टोल नहीं लगेगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि लोग आसानी से मस्जिदों तक जा सके। दूसरा है सुबह के समय छूट मिलती है। बता दें कि वीकडेज में सुबह 7 से 9 बजे तक टोल 6 दिरहम की बजाय 4 दिरहम रहेगा। पीक आवर्स चार्ज की बात करें तो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टोल जो है वो 6 दिरहम होगा। शाम को राहत मिलेगी। बता दें शाम 5 बजे से सुबह 2 बजे तक टोल 4 दिरहम का कर दिया गया है, जिससे इफ्तार के समय लोगों को फायदा मिलेगा। रविवार को राहत रहने वाली है। रविवार को सुबह 2 बजे से 7 बजे तक टोल फ्री रहेगा, जबकि बाकी समय सुबह 7 बजे से रात 2 बजे तक सिर्फ 4 दिरहम शुल्क आपको देना होगा। रमजान की कीमतें आम दिनों से अलग होती हैं, कैसे चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड ना। तो देखिए, आम दिनों में सुबह 6 से 10 बजे और शाम 4 से 8 बजे 6 दिरहम टोल लगता है, जबकि 8 बजे से 1 बजे तक 4 दिरहम का टोल लगता है। लेकिन रमजान में सुबह 2 बजे से 7 बजे तक टोल पूरी तरह से फ्री होगा और पीक टाइम का दायरा बदलकर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है। रमजान 28 फरवरी या 1 मार्च से शुरू हो सकता है, इसीलिए सलीक जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा कि ये नियम कब से लागू होंगे। सलीक का मकसद क्या है आखिर इसके पीछे, तो बता दें, इन बदलावों का मकसद रमजान के दौरान लोगों की यात्रा को आसान बनाना और साथ ही दुबई के ट्रैफिक को बेहतर तरीके से मैनेज करना है। तो अगर आप दुबई में हैं और रोज़ा रखते हैं तो ये बदलाव आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। तो रमज़ान में काफ़ी कुछ होता है। रमज़ान के दौरान फ्री पार्किंग में मिलती है और टोल में भी बदलाव होते हैं। साथ ही में आपको मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। वर्किंग आवर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, स्कूल की टाइमिंग चेंज हो जाती है। इसके अलावा बहुत कुछ बदलता है। तो सभी के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।